लास्ट 16 सालों में जब हमारे इंडस्ट्रीज सिर्फ 13% CAGR डिलीवर कर रहे थे, तब एक फंड क्वाइटली 20% CAGR कंपाउंड कर रहा था, ऑलमोस्ट डबल स्पीड। ना फ्लैशी ट्रेडिंग, ना डेली बाइंग सेलिंग, बस सिंपल डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये कहानी है नालंदा कैपिटल की। पर सवाल ये है, आखिर इन्होंने ऐसा क्या अलग किया? इस वीडियो में हम नंबर्स, स्ट्रैटेजी और रियल केस स्टडीज के थ्रू डिकोड करेंगे नालंदा कैपिटल का एक्चुअल इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। वैसे अगर आप कमोडिटीज ट्रेडिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा चैनल कमोडिटीज विद ग्रो जरूर चेक कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सीधे वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले ये फंड एग्जैक्टली करता क्या है? 2007 में लॉन्च हुआ ये फंड एक प्राइवेट ऑफशोर मैनेजर है जो इंडियन पब्लिक मार्केट्स, प्राइमरीली स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। नालंदा कैपिटल खुद को एक लॉन्ग टर्म ओनर के रूप में पोजीशन करता है। मतलब ये ट्रेडिंग माइंडसेट से नहीं, बल्कि एक्सेप्शनल इंडियन बिजनेसेस में पेशेंटली पार्टनर बनने के माइंडसेट से इन्वेस्ट करता है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, कंपनी में मीनिंगफुल स्टेक लेना, मैनेजमेंट के साथ फ्रेंडली लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर बनाना और सालों तक इन्वेस्टेड रहना। इनके पब्लिक फेस हैं मिस्टर पुलक प्रसाद, IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद ग्रेजुएट। इन्होंने 8 साल से ज्यादा वॉरबर्ग फिंकस में MD और इंडिया को हेड के रूप में काम किया। उससे पहले मैकिन्से और यूनिलीवर का एक्सपीरियंस भी रहा। ये हुई बात फंड की। अब नंबर्स की बात करें, दिसंबर 25 क्वार्टर तक पोर्टफोलियो ट्रैकर एज पर इकोनॉमिक टाइम्स फंड के पास 24 लिस्टेड कंपनीज थी, जिनका कंबाइंड नेटवर्थ लगभग 30,952 करोड़ के आसपास है। ध्यान रहे, इस टेबल में अगर कंपनी के पास कोई कैश बैलेंस है तो उसे इंक्लूड नहीं किया गया है। इनके पोर्टफोलियो का मीडियन हिस्टोरिकल ROC 42% रहा है बाय 2020। और ध्यान रहे, ये कंपनीज 35 से 40 साल पुरानी मैच्योर बिजनेसेस हैं। इन जनरल किसी भी स्टॉक एंट्री पे उन्होंने मीडियन P लगभग 14.9x पे खरीदा, जब मार्केट का मीडियन अराउंड 20x था। अब अगर सिर्फ टॉप 10 होल्डिंग्स देखें तो आज उनके पोर्टफोलियो का 75% वैल्यू बनाती हैं। एंट्री P मीडियन 16x था और करंट मीडियन P 48x के आसपास है। मीडियन ROC भी लगभग 20% था। ऑल दैट सेड, अल्टीमेटली रिटर्न्स मैटर करते हैं। उनके टॉप सेक्टर एक्सपोजर्स में सबसे ऊपर है इंजीनियरिंग विद 22%, देन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एट 15%। बाकी डिटेल्स हैं आपके सामने इस चार्ट में। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि एलोकेशन क्या है, सवाल ये है हम क्या सीख सकते हैं। चलिए इसको ओवर एनालिटिकल बनाने के बजाय स्टॉक बाय स्टॉक डिकोड करते हैं। उनकी पिकिंग स्टाइल के पीछे का थॉट प्रोसेस समझते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, इन्फो एज इंडिया। इन्फो एज कोई ऑर्डिनरी कंपनी नहीं थी, ये इंडिया की लीडिंग ऑनलाइन क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनके ब्रांड नेम्स ही उनका पर्पस एक्सप्लेन कर देते हैं। जॉब चाहिए, नौकरी.com। शादी के लिए मैच चाहिए, जीवनसाथी.com। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, शिक्षा.com। सिंपल नेम्स, क्लियर पोजिशनिंग। इनफैक्ट 2010-13 के बीच उसने जोमैटो, नाउ इटर्नल में अर्ली स्टेज बेट लिया था, जब वो सिर्फ एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था, डिलीवरी जायंट नहीं। नालंदा ने इसको 2013 में रफली 300 रुपए के आसपास पिक किया। स्टॉक का एंट्री P लगभग 13.2x। फाइनेंशियल ईयर 11 से 13 के बीच सेल्स CAGR लगभग 21% और प्रॉफिट CAGR लगभग 25%। मतलब ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएशन भी रीजनेबल। बट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को थोड़ा और डीप में समझते हैं। इनका सबसे बड़ा मोड था नौकरी.com। उस वक्त नौकरी के पास 65% ट्रैफिक शेयर था और वो अपने नियरेस्ट कंपेटिटर मॉन्स्टर इंडिया से 4 गुना ज्यादा था। ऑपरेटिंग मार्जिन 49% तक था, मतलब स्केल प्लस प्रॉफिटेबिलिटी दोनों साथ साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, मॉडल ऑलरेडी बैटल टेस्टेड था। लिंक्डइन जैसे ग्लोबल प्लेयर्स और लोकल राइवल्स के बावजूद नौकरी अपनी लीडरशिप कंफर्टेबली होल्ड कर रही थी। नालंदा का सिंपल रूल था, अगर कंपनी मार्केट में नंबर 2 या नंबर 3 होती तो चाहे फाउंडर्स कितने भी टैलेंटेड हो, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ये एक क्लासिक विनर टेक्स ऑल इंडस्ट्री थी, जहां लीडर ही मैक्सिमम वैल्यू कैप्चर करता है। सबसे पहली लर्निंग, पावर ऑफ बिजनेस। ये वीडियो क्लिप इसी चीज को हाईलाइट करती है। आइए सुनते हैं मिस्टर पुलक प्रसाद को। So we will invest in innovative businesses, absolutely, but they need to show me money first, and I need to be convinced that this advantage will be sustainable to some extent, to a great extent. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वही कंपनीज पे फोकस करना चाहिए जिनके फाइनेंशियल्स हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रहे हों और जिनका बिजनेस मॉडल टाइम टेस्टेड हो। नंबर्स प्लस मोड प्लस एग्जीक्यूशन, यही रियल कॉम्बो है। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज नोटिस करने लायक है, सिर्फ फाइनेंशियल्स या मार्केट शेयर नहीं, उनका रियल फोकस था मैनेजमेंट एनालिसिस पे। पहले ये क्लिप देखिए। So for example, take governance standard, right? It's a big issue in emerging markets and definitely in India. To a lesser extent, I would say in a country like the US. And we will never take that risk.
We will never say we will invest in someone who's got a dodgy reputation, has not treated minority shareholders well, but it's available at 10 times P when the market P is 23. For that, there is a qualitative check that one needs to do. We do that check. We'll never invest in a business unless we've done a very thorough qualitative check on the integrity of the management. तो यहाँ से क्या समझा? सिर्फ लो पी देख के इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर मैनेजमेंट डाउटफुल हो तो डील एंड्स देयर। उनका फोकस सिंपल था, क्लियर मार्केट लीडरशिप और क्लीन ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, जो इन्फो एज में भी पाई गई। चलिए अब नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी इज पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज जॉकी इंटरनेशनल का एक्सक्लूसिव इंडिया लाइसेंसी है। मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग सब हैंडल करते हैं ये। नालंदा ने अक्टूबर 2008 में इन्वेस्ट किया। लेमन कोलैप्स के सिर्फ 3 हफ्ते बाद, जब मार्केट पैनिक मोड में था, उन्होंने लगभग 8% स्टेक लिया था एट अप्रोक्सीमेटली 18x ट्रेलिंग पी। इन्वेस्टमेंट के टाइम कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 32% रेवेन्यू CAGR डिलीवर किया था। बेसिकली ग्रोथ चेक डन। लेकिन एक और चीज थी जो उनके चेकलिस्ट में टॉप पर थी, ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि उनके लिए सिर्फ ग्रोथ नहीं, कैपिटल एफिशिएंसी भी इक्वली इंपॉर्टेंट थी। पहले सुनते हैं मिस्टर पुलक से ही अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ROCE। Second, by high, let me give you the number. The median return on capital of our portfolio when we invested is 41%. So these are very, very high quality businesses, right? And that we do not control. So that's a quantitative measure that we take up front for shortlisting companies. So if a company doesn't have those kinds of return on capital over the past 5 to 10 years, of course, you can have 2 bad years where you can go down to 2 or 3% because COVID hit. But if you remove those situations, then we want very high stock return on capital. If it doesn't satisfy that, we will not even evaluate it. We will not touch it. तो यहाँ क्या क्लियर दिख रहा है? ROCE उनके लिए नॉन नेगोशिएबल मैट्रिक था। जब नालंदा ने 2008 में इन्वेस्ट किया, ROCE था 57% और पिछले 10 सालों में कभी 40% से नीचे नहीं गया। ये सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं था, ये कैपिटल एफिशिएंट मशीन थी। रिजल्ट, जून 22 तक नालंदा ने इस इन्वेस्टमेंट पे INR टर्म्स में 100x से ज्यादा रिटर्न्स बनाए, लगभग 14 साल के होल्डिंग पीरियड में। अभी के नंबर्स देखते हैं। 5 ईयर सेल्स CAGR 11%, प्रॉफिट CAGR लगभग 16% और एवरेज ROCE भी 54.6% है। लेट्स टेक वन मोर एंड लास्ट केस ऑफ थर्मैक्स कंपनी। थर्मैक्स एनर्जी और एनवायरमेंट सॉल्यूशंस में काम करती है। बॉयलर्स, चिलर्स, पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स, वाटर ट्रीटमेंट, केमिकल्स, पूरा इंडस्ट्रियल बैकबोन टाइप बिजनेस। और यही नालंदा को पसंद था। उनका क्लियर बायस था, गिव अस बॉयलर्स ओवर बायोटेक। मतलब बोरिंग, स्टेबल, स्लो चेंजिंग इंडस्ट्रीज जहां विनर्स ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट भी डिसिप्लिन था। 2020 तक लॉन्ग टर्म डेट काफी रिड्यूस हो चुका था। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, 2020 में आया कोविड क्रैश। स्टॉक जनवरी 2018 के ऑल टाइम हाई से लगभग 45% डिस्काउंट पे मिल रहा था। नालंदा थर्मैक्स को लगभग 10 साल से ट्रैक कर रहा था, लेकिन इन्वेस्ट तब नहीं किया जब तक प्राइस सही नहीं था। मार्केट पैनिक में था और वहीं उनकी एंट्री पॉइंट बन गई। ये था स्टॉक प्राइस पंक्चुएशन मोमेंट, रेयर अपॉर्चुनिटी टू बाय क्वालिटी एट डिस्काउंट। लुक एट दिस क्लिप नाउ। How much money can you lose? So that's the reason why all big investors historically they wait for bad market conditions, or they wait for what we say blood on the street or a macro sell off when you get great entry points, because your margin of safety is there. तो लर्निंग क्या है? सिर्फ अच्छा बिजनेस काफी नहीं, अगर वैल्यूएशन ज्यादा हो तो ओवरऑल रिटर्न पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो ऑल इन ऑल नालंदा की लर्निंग्स को अगर एक सेंटेंस में समराइज किया जाए तो वो ये है, ग्रेट बिजनेस, क्लीन मैनेजमेंट, हाई ROCE, बट एंट्री हमेशा सेंसिबल वैल्यूएशन पे। लेकिन पिक्चर का एक दूसरा साइड भी है और ये समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नालंदा का पोर्टफोलियो देखोगे तो पता चलेगा कि सारा मैजिक 25 से 30 स्टॉक्स ने नहीं किया। टॉप 10 होल्डिंग्स ही लगभग 75% पोर्टफोलियो वैल्यू ड्राइव करते हैं। मतलब रिटर्न्स का इंजन कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर इनमें से 2 से 3 स्टॉक्स स्टम्बल करें, इम्पैक्ट डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। दूसरी बात, एंट्री वैल्यूएशन का एडवांटेज अब खत्म हो चुका है। पेज और इन्फोवेज जैसे स्टॉक्स का आज PE 50x के आसपास है और वही नालंदा के रिटर्न्स के सबसे बड़े ड्राइवर
ड्राइवर्स बने थे। इनके टॉप 10 स्टॉक्स का मीडियन पी रेशियो अराउंड 48x है। मतलब अगर आप आज एंट्री ले रहे हैं तो आप 15 साल की कंपाउंडिंग जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बल्कि उसका आउटकम खरीद रहे हैं। और अगर ग्रोथ स्लो हुई तो प्रीमियम वैल्यूएशन के चलते करेक्शन भी शार्प हो सकता है। तीसरी चीज, नालंदा खुद कुछ पोजीशंस ट्रिम कर रहा है, इंक्लूडिंग पेज इंडस्ट्रीज जैसे उनका हिस्टोरिकली बिगेस्ट विनर। उनके रिपोर्टेड नेटवर्थ में भी रीसेंट सॉफ्टनेस दिखी है। तो लर्निंग सिंपल है, नालंदा का फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं। तो चलिए इस पूरी कहानी को 4 क्लियर टेकअवेज में रैप अप करते हैं ताकि फ्रेमवर्क क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेसन नंबर 1, पावर ऑफ बिजनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन पावर ऑफ स्टोरी। सिर्फ एक्साइटिंग सेक्टर या फैंसी नैरेटिव से कुछ नहीं होता। नालंदा ने उन पे बेट किया जिनके पास स्ट्रॉन्ग मोट और सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज थी। लेसन नंबर 2, मैनेजमेंट इज नॉन नेगोशिएबल। लो पी या हाई ग्रोथ का कोई मतलब नहीं अगर गवर्नेंस डाउटफुल हो। क्लीन, ट्रांसपेरेंट, कैपिटल एलोकेटिंग मैनेजमेंट, ये उनका हार्ड फिल्टर था। लेसन नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ आरओसी। हाई आरओसी वाली कंपनीज कैपिटल एफिशिएंट मशीन्स लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का इंजन होती हैं। एंड लेसन नंबर 4, वैल्यूएशन डिसिप्लिन मैटर्स। चाहे बिजनेस कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर एंट्री प्राइस गलत है तो रिटर्न्स डिसअपॉइंट कर सकते हैं। नालंदा ने थर्मैक्स जैसे कंपनी के लिए लगभग एक डेकेड ट्रैक किया फॉर द राइट वैल्यूएशन। और यहीं पर वीडियो एंड होती है। आपका इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क क्या है? कौन से इन्वेस्टर्स को आप फॉलो करते हैं? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ये सिर्फ एनालिसिस था, रिकमेंडेशन नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.